बात आप सभी को। जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पर हमारी चर्चा विशद रूप से चल रही है। इसमें हमारी अधिकाधिक कोशिश यही है कि आप लोगों को जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही प्रोवाइड कराए जाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीटी, टेट जैसे पाठ्यक्रमों के लिए ये जो प्रश्न श्रृंखला है यह अत्यंत उपयोगी है। आप लोग इसको देखेंगे। इसी क्रम में हम आज पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह काम मैं आप कर लूँगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है ये है निजवाचक सर्वनाम। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि ने वीर रस के कितने भेद माने हैं? तो भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं। वैसे सामान्य तौर पर वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने केवल 3 भेदों पर चर्चा की है। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वह है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वह अनामिका को दिया गया। और किस रचना पर दिया गया? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गंगा यमुना का प्रयोग कबीर ने किस अर्थ में किया है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो है ही है, पीजीटी के इंटरव्यू भी आपको देने होंगे, उसके लिए यह प्रश्न बहुत उपयोगी है। गंगा यमुना का प्रयोग कबीर ने किस अर्थ में किया है? तो गंगा और यमुना का प्रयोग कबीर ने ईड़ा और पिंगला के अर्थ में किया है। ईड़ा और पिंगला हमारे यहाँ 2 नाड़ियाँ भी मानी गई हैं और इसी अर्थ में गंगा और यमुना का प्रयोग कबीर ने किया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? तो भक्तिकाल, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में काल विभाजन का जो प्रथम प्रयास किया वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया और भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण भी उन्होंने ही कहा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यह अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की एक सशक्त विधा है कहानी, और कहानियों पर चर्चा के बिना जो है हमारा हिंदी साहित्य अधूरा रह जाता है। तो एक जो हमने बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपनी इस श्रृंखला में शामिल किया है वह है दूध का दाम कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग भी अपना दिमाग लगाएंगे, आप लोग भी अपने ब्रेन को अप्लाई करेंगे। और ये दूध का दाम कहानी जो है यह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। अगला जो हमारा उपन्यास है, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रकार के उपन्यास जो मिलते जुलते नामों से रचनाएं हैं वह हमको बहुत अधिक अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हमारे गलत हो जाया करते हैं। तो ये आज का जो क्वेश्चन है, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं उषा प्रियंवदा जी। इसी तरीके से एक और इसी से मिलती जुलती रचना आती है जो है कि शेष कादम्बरी रचना जो है वो अलका सरावगी जी की है। तो आज जो आप देख रहे हैं ये प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन के हल मिल जाते हैं। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। यद्यपि मैंने यहाँ पर केवल 11-12 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन इस बीच में अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं, पूरे वीडियो को आप देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी लगभग 50 क्वेश्चन पर हो जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक दिन की कक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शकुंतला की अंगूठी नाटक के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो शकुंतला की अंगूठी नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको अन्य रचनाओं पर भी ध्यान देना है कि इनसे मिलती जुलती रचनाएँ कौन सी हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अनेक बार की परीक्षाओं में आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरीके से कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? आप उपनाम पर ज़रूर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जितनी भी रचनाएं आपकी हैं
उपनाम से संबंधित यह अनेक बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। और अगर आपके जानकारी में है, आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो वह आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो कलम का जादूगर जो कहा जाता है वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर अगर हमारी चर्चा नहीं, हमारा अभ्यास नहीं है तो क्वेश्चन हमारे अक्सर गलत हो जाया करते हैं। अघोष है, अघोष वर्ण आप किसे कह सकते हैं? अघोष है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा, सा और सा, ये तीनों जो है हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह सघोष। सघोष व्यंजन क्या है? तो वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सारे स्वर अंतस्थ, ये हमारे, और प्लस हा, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत। इस प्रकार से यह क्वेश्चन की श्रृंखला आज हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट डेज आपको और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और ये मान के चलिए, अगर आप इस पूरी कक्षा को विशेष रूप से देखते हैं तो न केवल इसके साथ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक विस्तृत श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत होती है लगभग 50 क्वेश्चन की, जो कि आपके नोट्स को मजबूत करने के लिए अति उपयोगी है।